से क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा है, हाँ पढ़ो। intersects each other at an angle of 60 degree. If slope of one line is 2, find equation of the other. So पहले क्वेश्चन समझो अच्छे से, क्या गिवन है। तो दो लाइंस है और दोनों लाइंस कहां से पास हो रही है? 2,3 से। तो मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। यस, ये दोनों लाइन, ये जो कॉमन पॉइंट है वो कौन सा है? 2,3। वहां से वो दोनों लाइंस पास हो रही है। क्लियर ये चीज? क्या लिखा हुआ है? थीटा दिया हुआ है। यस, हाँ, स्लोप नहीं दिया है, स्लोप कहीं भी नहीं दिया है। ये बोल रहा है कि ये दोनों जब एक दूसरे को कट कर रही हैं तो जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है? 60 डिग्री। मतलब ये वाला जो दोनों के बीच का एंगल है, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। क्या यहां तक क्लियर सबको? और क्या लिखा है? इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन, तो मान लेते हैं ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप आपको दिया हुआ है, इसको मैं m2 ले लेता हूं। m2 इज इक्वल टू कितना है? 2। और इसके स्लोप को मैं m1 ले लेता हूं, वो नहीं पता है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। तो हमको ये वाले लाइन की जो इक्वेशन है वो निकालनी है। किसका? m1 की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। m1 की वैल्यू मिल जाएगी तो पॉइंट तो हमको ऑलरेडी पता है। हाँ, कौन सा? हाँ, सही बोल रहे हो। जो फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा वो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला लगेगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला याद है क्या होता था? tan phi इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ये होता है एग्जैक्ट फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पर फाई की जगह पे क्या आ जाएगा? 60। तो ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल्स टू m2। तो m2 की वैल्यू हमको गिवन है कितनी? 2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, हाँ, m1 इंटू 2। नहीं, tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। tan 60 की वैल्यू होती है √3। ओके, दैट इज इक्वल्स टू, राइट साइड में ये हो जाएगा 2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2m1। क्या यहां तक क्लियर हुआ सबको? अभी हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है m1 की वैल्यू। तो m1 की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? √3 इंटू 1 प्लस 2m1। और राइट साइड में क्या आ जाएगा? 2 माइनस m1। क्या यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब √3 मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली क्या बनेगा? √3। और दूसरी बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 2√3m1। और राइट साइड में क्या आ जाएगा? 2 माइनस m1। क्या यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब m1 की वैल्यू निकालने के लिए m1 वाली टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे और ये बिना m1 वाली टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? 2√3m1 जो पहले से था, और माइनस m1 आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस m1। और राइट साइड में क्या बन जाएगा? ये 2 माइनस √3। क्या यहां तक क्लियर सबको? ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? m1 यहां से निकलेगा कॉमन, तो क्या बच जाएगा? 2√3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस √3। कंफर्म करो यहां तक क्लियर? तो m1 की वैल्यू क्या आएगी फिर बताओ? ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा? 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2√3 प्लस 1। करेक्ट। तो ये आ गया m1। मतलब ये वाला जो एक और लाइन था ना, उसका स्लोप हमको मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था बताओ? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। मतलब हमको ये वाले लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो ये वाले लाइन में हमको दोनों चीजें पता चल गई, एक तो पॉइंट जो ऑलरेडी गिवन था और दूसरा स्लोप जो हमने निकाल दिया। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज होगा। बताओ केशिता, पॉइंट स्लोप फॉर्म। y माइनस y1
इज इक्वल्स टू x माइनस x1। क्लियर सबको ये? तो अब यहां पर y माइनस y1 की जगह पे क्या आएगा? यस, ये x1 और ये क्या हो जाएगा? y1। तो y माइनस ये क्या हो जाएगा? 3 इज इक्वल्स टू, ये जो पूरी वैल्यू आई थी, ये पूरी वैल्यू 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3 प्लस 1। और इधर क्या आ जाएगा बताओ? x माइनस 2। क्लियर? ठीक है। फिर उसके बाद हमको इक्वेशन निकालनी, तो उसको थोड़ा बहुत अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज करेंगे? उसके लिए हम इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट साइड में ये हो जाएगा y माइनस 3 इंटू 2 रूट 3 प्लस 1, और राइट साइड में क्या हो जाएगा? 2 माइनस रूट 3, करेक्ट, x माइनस 2। यहां तक क्लियर? अब उसके बाद ये y जो है ना, ये y दोनों से मल्टीप्लाई होगा। पहले मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। ओके, सो क्या बनेगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन? 2 रूट 3 y प्लस 1 y, या सिंपली y भी बोल सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये रूट 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, माइनस 3 मतलब, तो कितना बनेगा ये? माइनस 6 रूट 3। फिर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? माइनस 3। ठीक है। और राइट साइड में 2x माइनस 4। ठीक है। फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, माइनस रूट 3x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 रूट 3। क्या यहां तक क्लियर हुआ? अब इसको अरेंज कर लो। कैसे अरेंज कर लो? सारे टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लो। तो यहां पर मैं ये पूरे टर्म्स को मैं इधर पे शिफ्ट कर रहा हूं। ठीक है। तो ये जो 2x है इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 2x। ये जो माइनस रूट 3x है इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस रूट 3x। तो पहले मैंने x वाली टर्म्स रखी, अब मैं y वाली टर्म्स को रख रहा हूं, मतलब ये वाली दोनों टर्म्स आएगी, प्लस 2 रूट 3y प्लस y जो ऑलरेडी था। फिर अब कांस्टेंट टर्म को रखते, तो माइनस 6 रूट 3 माइनस 3 ऑलरेडी था, और यहां से माइनस 4 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस 4। ये प्लस 2 रूट 3 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस 2 रूट 3, और राइट साइड में क्या बच जाएगा? 0। समझ में है? सभी को मैंने एक तरफ शिफ्ट कर दिया। अब इसके बाद यहां से बताओ क्या कॉमन निकलेगा? x निकल जाएगा कॉमन, तो क्या बच जाएगा अंदर में? माइनस 2 प्लस रूट 3। सेकेंड वाले पेयर से, अच्छा ये y भी है ना इसमें, हाँ, सेकेंड वाले पेयर से क्या कॉमन निकलेगा? y निकलेगा ना। ये इसमें मैं y लिखना भूल गया था, या y भी है, रूट 3y वाली ये वाली टर्म भी है ना। तो y कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा? 2 रूट 3 प्लस 1। ठीक है। और इधर पे ये दोनों टर्म, कांस्टेंट वाली टर्म, ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा? प्लस 1, और माइनस 6 रूट 3 और माइनस 2 रूट 3 ऐड होके कितना बन जाएगा? माइनस 8 रूट 3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। दैट्स इट। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, इक्वेशन ऑफ लाइन। समझ में आया? वेद समझ में आया? अभी ना क्वेश्चंस टफ होने वाले हैं, सो बी अटेंटिव, और जो भी है वो नोट डाउन करते चलो, या कुछ कुछ तो लिखो उसमें। ऐसा मत हो एकदम ब्लैंक हो जाए। समझ रहे हो? घर जाके अभी देख के 2 घंटे बाद बनाने जाओगे, नहीं बनेंगे क्वेश्चंस, अगर पूरे समझ में आ रहा है फिर भी। गारंटी दे रहा हूं, मतलब मैं नेक्स्ट डे की बात तो अलग है, छोड़ दो उसको। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, फिर बोलोगे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। चलो जैसे ये क्वेश्चन है, समझ के बताओ, समझ के बताओ इस क्वेश्चन को। वेद पढ़ो। हाँ बता, क्या समझा? अच्छा, लाइन और लाइन सेगमेंट अलग होता है कि सेम होता है? अलग होता है। तो वो जो पॉइंट है वो लाइन का है कि लाइन सेगमेंट का है? लाइन सेगमेंट का है। ठीक है। एक दूसरा लाइन है जो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, वो परपेंडिकुलर है, तो उसका इक्वेशन बताना। ठीक है, जो परपेंडिकुलर है उसका इक्वेशन बताना। ठीक है। पहले मिड पॉइंट निकालना है। हाँ,
ठीक है, midpoint निकाल के फिर उसका outer वाला डालेंगे। करेक्ट करेक्ट। तो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो ये लाइन सेगमेंट है, वो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से बना है। एक कौन सा है 3,4 और दूसरा कौन सा है -1,2। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। अब इसके बाद आपको जिसकी इक्वेशन निकालनी है वो क्या है, राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर क्या होता है विदुषा? जो बीच से काटता है तो दो साइड टाइप का इक्वल रख देते हैं। बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में, राइट मतलब राइट एंगल पे, मतलब क्या बनाएगा 90 डिग्री। तो मतलब जो लाइन है वो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। क्लियर ये चीज? और इसके क्या है, परपेंडिकुलर भी है। क्लियर हुआ ये चीज? तो आपको इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। समझ में आ गया सबको ये? और किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए होती है, या तो पॉइंट स्लोप, तो हम क्या लगा सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, या तो दो पॉइंट चाहिए, ऐसा कुछ तो भी चाहिए। तो इसमें आप क्या क्या निकाल सकते हो? इसमें हम एक पॉइंट निकाल सकते हैं। एक पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं? मिड पॉइंट। वेरी गुड। तो इसका जो मिड पॉइंट है वो हम निकाल सकते हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? 1,3 हाँ, आंसर बता रहे हो, ठीक है, फॉर्मूला पूछा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? plus x1/2। यस, x1 प्लस x2/2। तो ये 3 और ये इसको दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2। 2/2 मतलब कितना आ जाएगा, ये 1। और y कोऑर्डिनेट कितना आएगा बताओ? 3। y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3। 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। मतलब हमको ये वाली लाइन का क्या मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। ये समझ में आया क्या सभी को? ओके। अब पॉइंट मिल गया, और क्या निकालना है अब इसका, स्लोप। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? वो m1 का नहीं होगा। कौन सा? नहीं, कोई बताएगा? ये वाली लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर है तो इसका मल्टीप्लिकेशन। वेरी गुड। परपेंडिकुलर है ना, कौन दो परपेंडिकुलर है, ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर। तो तुम लोग ये लाइन सेगमेंट का तो स्लोप निकाल सकते हो ना। m1 but then m2 equals -1। हाँ करेक्ट। परपेंडिकुलर लाइन में क्या होता है, m1 m2 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, -1। तो m1 मतलब इसका स्लोप निकाल लो। तो m1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, कौन सा फॉर्मूला बताओ, मैं नहीं लिखता। y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो बताओ क्या आएगा ये, y2 - 1। इसको ऐसा ले लेते ना, 4 - 2 चलेगा ना, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 4 - 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस ऑफ -1, जो कि बाद में क्या बन जाएगा, +1। तो m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/4। ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये इसका स्लोप आया है 1/2। लेकिन हमको किसका स्लोप चाहिए, इसका स्लोप चाहिए। तो बताओ इसका स्लोप क्या होगा? इन्वर्स जाके इन्वर्स करके माइनस। वेरी गुड। इनवर्स करके क्या कर देंगे, माइनस। परपेंडिकुलर होता है तो मैंने बताया ना, रेसिप्रोकल कर दो है। हाँ, -2 आएगा। तो ये वाली लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, -2। अब आपको जिसकी इक्वेशन निकालनी है उसका पॉइंट भी पता है और उसका स्लोप भी पता है। तो कौन सा फॉर्म लगाओगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो क्या आ जाएगा, y - y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x - x1। और यहां पर आ जाएगा y माइनस, क्या आएगा बताओ? क्यों भाई, क्यों 4? 3 आएगा ना। हमको किसकी इक्वेशन निकालनी, ये वाले लाइन की। तो उस वाले का पॉइंट लेंगे ना, x1 y1। तो y - 3 इज इक्वल टू -2 इंटू x - 1। समझ में आया? तो y - 3 इज इक्वल टू -2x + 1। +2। हाँ। ठीक है। अब ये दोनों टर्म्स को इधर भेज दो। तो -2x इधर आ गया तो क्या हो गया, +2x। प्लस y तो ऑलरेडी था, -3, और ये क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। सो 2x + y - 5 इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। ये हो जाएगा उस लाइन का इक्वेशन। समझ में आया क्या ये? क्या हुआ, समझ में आया? वेद बना रहा है कुछ? ठीक है। तो हटा दो इस क्वेश्चन को मैं। अच्छा, लास्ट में मैं एक सिंगल क्वेश्चन टेस्ट लूंगा आज के कराए हुए क्वेश्चन में से, देखता हूं कितना बनता है। ठीक है,
सिंगल क्वेश्चन। अरे क्या मतलब समझ में आ रहा है तो बनना भी चाहिए ना। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 13, इसी का टेस्ट लूंगा सोच लो। हाँ मेरे को इस क्वेश्चन से सिर्फ एक ही चीज याद है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर बहुत आता है हमेशा, मतलब चाहे आप जेडब्ल्यू बोलो सीयूटी बोलो। यस यस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। समझ में आई ये चीज? तो पॉइंट पे है वो -1,3 है ना, हाँ मतलब x5। हाँ, मतलब अभी ये देखो, पहले मैं एक बार समझा दूं। मान लो ये लाइन है, ये लाइन क्या है? 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। और अभी मान लो पॉइंट है यहां पर, जिसका कोऑर्डिनेट हमको क्या दिया हुआ है? -1,3। समझ में आया? इस पॉइंट से जब इस पे हम परपेंडिकुलर बनाएंगे, मान लो ये बना परपेंडिकुलर, समझ में आई ये चीज? तो ये जो परपेंडिकुलर बना, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं एफ है, इसको बोला जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। समझ में आई ये चीज? जैसे अगर मान लो ये पेन है, ये पेन जो है ये इस सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये जहां पर ये जाके गिरेगी, अगर मैं ड्रॉप करता हूं तो वो उसका फुट हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? ये सिंपल सा मतलब है। तो आपको इस पॉइंट एफ का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, चलो बताओ आप कैसे कर सकते। हमको इक्वेशन नहीं निकालनी, इक्वेशन वगैरह निकालने के लिए पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हैं। हाँ जो इक्वेशन थी उसको स्लोप निकालेंगे वेरी गुड। और फिर जो इसके पहले जो फॉर्मूला लगाए उसके पॉइंट्स निकल जाएंगे। देखो एक चीज इसने सही बोला, ये वाली जो इक्वेशन दी हुई ना, उससे हम इसका स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं हम, बताओ तो? tan phi वाला फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं, पहले तो एक बार में नहीं, पहले एक एक करके चलते। पहले ये जो येलो वाली लाइन है उसका स्लोप बताओ। नहीं, इक्वेशन दिया रहता है ना, तो उसको उस फॉर्म में अरेंज करते हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। हाँ समझ में? जब इक्वेशन दी हुई रहती है और स्लोप निकालना होता है तो इसको किस में अरेंज करते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो हाँ यस, -4y इक्वल्स -3x प्लस 16। क्लियर? सबको -4 से डिवाइड करना, तो कितना हो जाएगा? -3 अपॉन -4x प्लस 16 अपॉन -4। इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ किससे मतलब है? x के कोफिशिएंट से। तो x का कोफिशिएंट तो उसको मैं m1 ले लेता हूँ। m1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3/4। समझ में आया? मतलब कि ये वाली जो लाइन है उसका जो स्लोप आ गया m1, वो कितना आ गया? 3/4। क्या ये क्लियर है सभी को? हाँ, अब उसको इन्वर्स कर देंगे, वो इन्वर्स निकल लगा के नेगेटिव। इसको इन्वर्स कर दोगे तो इसका स्लोप निकल जाएगा। तो इसका स्लोप m2 का स्लोप कितना हो जाएगा? -4/3। फिर लगाएंगे कि पहले जो फॉर्मूला लगाए तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, पर कोऑर्डिनेट्स नीचे वाले हैं, ऊपर वाले भी लिखेंगे। कौन सा फॉर्मूला बोल रहे हैं? इसके पहले जो लगाए तो पॉइंट स्लोप लगा देंगे। हां, पॉइंट स्लोप लगाओगे तो क्या मिलेगा? सर उसका पॉइंट स्लोप किस लिए यूज होता है? इक्वेशन बनाने के लिए। पॉइंट स्लोप लगाओगे तो क्या मिलेगा तुमको? इक्वेशन। किसकी इक्वेशन मिलेगी? पीएफ की। ये जो पीएफ है ना, उसकी इक्वेशन मिलेगी। क्लियर हुआ ये चीज? कर सकते हो वैसा, वैसे ही करें, इक्वेशन मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, हमको क्या निकालना बच जाएगा फिर? एफ। ठीक है, तो पहले इक्वेशन निकालो, फिर मैं बताता हूं एफ कैसे निकलेगा। नहीं, ये जो बता रहा हूं ये सबसे इजी मेथड है। अभी हम पीएफ की इक्वेशन निकालेंगे। मैं बता रहा हूं ना, इसीलिए तो मैं बोला ये टफ है, इसीलिए तो बोला ये क्वेश्चन दूंगा। बहुत टफ चैप्टर में से एक है ये। हाँ, लेकिन वो क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुए ना, अभी मिसलेनियस। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री तुम लोगों का तो एनसीईआरटी दे रहे, तुम लोगों के लिए तो ज्यादा दिक्कत। अच्छा, तुम्हारे में अलग है ना, इन लोगों के में अच्छा। हाँ चलो चलो ठीक है, बातें नहीं। इक्वेशन ऑफ पीएफ। हाँ तो बताओ क्या करेंगे इक्वेशन ऑफ पीएफ?
कौन सा फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो बताओ क्या आ जाएगा, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -4/3 x माइनस ऑफ -1 जो कि क्या बन जाएगा +1। अब इस 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 3 इंटू वाई माइनस 3, इधर पे क्या हो जाएगा -4 इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर, तो ये क्या बन जाएगा 3y माइनस 9 इज इक्वल टू -4x माइनस 4। समझ में आई ये चीज। फिर उसके बाद ये -4x को इधर भेज दो और इस -9 को इधर भेज दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू +9 माइनस 4। तो इक्वेशन आ जाएगी 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। समझ में आया। अब ये मैं तुम लोगों के लिए, तुम लोगों की बैच के लिए इतना स्लो, इतना आराम से बता, नहीं तो वो फटाफट बनना चाहिए वो। अब नहीं, रुक जाओ, अभी क्या करेंगे, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था वो भूलो मत। क्या निकालना है हमको, किसका कोऑर्डिनेट, एफ का कोऑर्डिनेट। अब एफ जो है वो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन, कॉमन वाला। हाँ, इसको हम क्या ले लेंगे इक्वेशन 1 और इसको क्या ले लेंगे इक्वेशन 2। फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, वो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जैसा हम 10th में करते थे। तो कौन सी दो इक्वेशन को, एक जो हमने अभी निकाली और दूसरी जो यहाँ पर दी हुई है, क्या बोला था, हाँ एलिमिनेशन। ठीक है, सही बोला। मैं एक्चुअली ना यहाँ पर से बोल रहा था क्या फाइंड आउट करना। ठीक है, ओके। सो एलिमिनेशन, ओके, एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं। 5 है क्या, वो 16 है क्या, अच्छा 16 है, हाँ 16। हाँ, कैसे करते हो, याद दिलाओ। हाँ हाँ, सीधे माइनस करने से आएगा क्या, नहीं आएगा। इसको किससे इंटू करोगे, पहले डिसाइड करो कि किसको एलिमिनेट करना है। मेरे ख्याल से y को ज्यादा इजी है क्या, अपोजिट साइन है ना दोनों में, ऐड करने पे हो जाएगा। तो मान लो y को एलिमिनेट करना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो जिससे ये कितना बन जाएगा 12, और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से। समझ गए ये चीज। तो अब ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी 4 से मल्टीप्लाई करने पे, 16x प्लस 12y इक्वल्स टू 20। और ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ, 9x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 16 3 48। समझ में आया। अब मैंने y को इसलिए एलिमिनेट करना सेलेक्ट किया क्योंकि दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ज्यादा अच्छा है, बेटर ऑप्शन है। ऐड करने में वो साइन चेंज करने वाला प्रॉब्लम नहीं होता है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा 25x इज इक्वल्स टू 68। तो x की वैल्यू 68/25, ये आ गया x कोऑर्डिनेट। क्या ये समझ में आया सभी को, किसका, पॉइंट f का। अब क्या निकालना है, y कोऑर्डिनेट। तो पुट कर दो, किस में पुट करें, किसी में भी रख देते हैं, इक्वेशन 1 में रख देते हैं, मान लो इसमें रख रहे हैं, है ना। तो ये आ जाएगा 4 और x की जगह पे कितना आ जाएगा 68/25 प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5। अब 4 को मल्टीप्लाई करो 68 से, 4 8 32 का 2, ये आ गया 3, 4 6 24 प्लस 3 27 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 3y। ठीक है, ओके। 4 8 32 का 2, ये आ गया 3, 4 6 24, 24 प्लस 3 27, और ये पूरी टर्म अब इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो 3y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 272/25। फिर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के लिए एलसीएम, 25 इंटू 5 कितना 125 माइनस 272 कितना होगा 125 माइनस कर 272 में से 125 को माइनस कर दो, तो 12 माइनस 5 7,
ये हो जाएगा 6 माइनस 2 मतलब 4 है ना, और ये आ जाएगा 1 माइनस 147 डिवाइडेड बाय 25। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 147 अपॉन 25 इंटू 3। 3 से कटेगा, कटेगा ना, 3 4 सा 12, 2 बचा और ये हो गया 7 27, 3 9 सा 27। सो y की वैल्यू आएगी माइनस 49 अपॉन 25। तो ये हो जाएगा उसका y कोऑर्डिनेट। आंसर बड़ा ऑड सा आ रहा है, एक बार क्रॉस चेक करना तो किसी का बुक है तो आंसर करेक्ट है कि नहीं। एकदम फ्रैक्शन में आ रहा है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। एक्सरसाइज 9.3 है ना, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 या 11 13। 68 बाय 50 25 है कि 52 25। हाँ उल्टा देखो। ठीक है, क्लियर सबको ये? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हटाओ इसको मैं। क्यों, क्या है? कपड़े प्रेस करने अरे खाना खाना होते हैं, और फिर दुकान भी आना पड़ता है सामान। तुम लोग ऐसा लग नहीं रहे, तुम लोगों को टेंशन है कुछ भी। मैं तो कुछ नहीं करने करके बस सर बच्चे को 2 घंटे लगेगा कोई। ठीक है 7:30 को शायद छोड़ दूंगा, ठीक है ओके चलो ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो 14। The perpendicular from the origin to this line meets it at a point this, find the value of m and c। तो ऐसे समझ में नहीं आएगा पढ़ने में जब तक हम उसको ग्राफिकली नहीं देखें। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, तो मान लेते हैं ये है हमारा x और y एक्सिस। ओरिजिन कहां पर आएगा, यहां पर। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। तो फिर से पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। तो परपेंडिकुलर कहां से बन रहा है, ओरिजिन से। किस पे बन रहा है, ये वाली लाइन पे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो मान लेते हैं ये वाली लाइन जो है वो ये है, समझ गए ना, ये हो गई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली लाइन। और इस वाली लाइन में ओरिजिन से इस तरह से बना परपेंडिकुलर। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, अब ये क्या लिखा है, मीट्स इट एट द पॉइंट -1,2। इसका मतलब करेक्ट, वेरी गुड। ये जहां पर परपेंडिकुलर बना वो वाला पॉइंट मान लो P है, तो उसका कोऑर्डिनेट इसने दे रखा है -1,2। ऐसा समझ पाओगे क्वेश्चन को पढ़ के? ओके, अब क्या फाइंड आउट करना है बताओ, M और C। तो M और C मतलब ये दोनों वैल्यूज हमको निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर सबको ये? तो कैसे सॉल्व करेंगे? M क्या होता है बताओ तो? M क्या है यहाँ पर, M है स्लोप। किसका स्लोप है M? वो ब्लू वाली लाइन का स्लोप है, ठीक है। और ब्लू वाली लाइन और पिंक वाली लाइन दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। वेरी गुड, पिंक वाली लाइन का स्लोप निकाल सकते हो। पिंक वाली लाइन का स्लोप मान लो मैं ले लेता हूं m1। तो कैसे निकलेगा बताओ, m1 का वैल्यू, स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझ में आया? तो बताओ यहां पर देख के, x1 y1 ये ले लेते हैं, x2 y2 ये ले लेते हैं, तो क्या होगा? 0 -1 -1। हाँ 2 माइनस 0, मैं ऐसा ले लेता हूँ 2 माइनस 0, और इधर पे क्या हो जाएगा -1 -0। तो m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 अपॉन -1, या फिर सिंपली क्या बोल सकते हैं -2। क्या ये क्लियर हो गया? नहीं, 1/2। तो ये वाली जो लाइन है, ब्लू वाली लाइन का जो स्लोप है, m की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1/2। सबको समझ में आ गया कैसे? उल्टा कर दो और माइनस कर दो, ठीक है। हाँ, तो m की वैल्यू तो निकल गई, अब क्या बच गया यहाँ पर, c निकालना।
अब बताओ सी कैसे निकलेगा? उसमें x और y की वैल्यू भी दी हुई है। वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट। अब देखो यहाँ पर जो m की वैल्यू हमको मिली है ना, उसको इस इक्वेशन में रख दो, तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू m की जगह पे कितना आ जाएगा? 1/2x प्लस ये क्या हो जाएगा? c। समझ में आया? अब हम ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये किस पे है? लाइन में। तो इस लाइन में है, मतलब x और y की जगह पे हम ये वैल्यू रख सकते हैं। तो x की जगह पे क्या रख दे, y की जगह पे क्या रख देंगे? 2, और x की जगह पे क्या रख देंगे? -1। तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस c। समझ में आया क्या सभी को? ये हम लोग क्लास 9th में ऐसे क्वेश्चंस किया करते थे, याद होगा तो। फिर उसके बाद ये -1/2 इधर जाएगा, तो कितना बन जाएगा? +1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? c। फिर एडिशन कितना बन जाएगा? 5/2 दैट इज इक्वल्स टू c। समझ में आ गया? That लोग भी हुआ देखा क्या? हाँ, क्यों? Related है। थैंक यू। तो हमको बताया भी नहीं है। Time पे तो नहीं आया ना याद, बता दो इसलिए। तुमको कैसे पता चला? आज बताया। अच्छा ठीक है, हटा दो इसको बे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या ऐसा क्वेश्चन ना तुम लोगों के स्कूल में देंगे, केपीएस, ठीक है? हम लोग को एकदम IIT लेवल ठीक है, सो एक्सप्लेन करूं मैं? ओके, क्या लिखा हुआ है? P and Q are the length of perpendicular from origin to the lines this and this। ये एक लाइन है, मतलब समझो इधर पे वो लाइन कौन सी है? ये पूरी एक लाइन की इक्वेशन है, और ये पूरी दूसरी लाइन की इक्वेशन है। ये दो लाइन की इक्वेशन है, ठीक है? और P क्या है? ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर जो बनेगा उसकी लेंथ, और Q जो है ओरिजिन से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर बनेगा उसकी लेंथ। ये आपको गिवन। थीटा निकलेगा, PQ के टर्म्स में निकलेगा, और फिर वो लाइन में पुट कर देंगे थीटा की वैल्यू। ऐसा होता है? नहीं, नहीं होगा। पहले क्वेश्चन को पूरा समझो। तुम लोग ना जितना इजी सोच रहे हो उतना इजी नहीं, पहले सुन लो पूरी बात मेरी। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले ना मान लेते हैं यहां पर ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया? ओरिजिन 0,0। समझ में आया? ठीक है, अब यहां पर दो लाइन है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ये वाली लाइन हो गई, ठीक है? अब अगर यहां से मैं ऐसे परपेंडिकुलर बना रहा हूं, ठीक है, और ये वाली जो ब्लू वाली लाइन है उसकी इक्वेशन ये वाली इक्वेशन है। क्या है इसकी इक्वेशन? x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल्स टू k cos 2 थीटा। ये क्या ये क्लियर हुआ? ये ब्लू वाली लाइन है, उसकी इक्वेशन ये है। ओरिजिन से मैं इस पे परपेंडिकुलर बना रहा हूं, तो इस परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है आपको? p गिवन है। एक बात बताओ, ये समझ में आया क्या ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट? उसी तरीके से Q क्या है बताओ तो? दूसरा लाइन। तो एक और लाइन है, मान लेते हैं वो एक और लाइन वो कुछ ऐसी बन रही है। क्लियर ये चीज? तो ओरिजिन से जब हम ये दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर बना रहे हैं, तो वो जो डिस्टेंस बन रहा है वो डिस्टेंस कितना है? Q। और ये वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन आपको क्या दी हुई है? x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k, ये दिया हुआ है। तो पहले मैं क्वेश्चन समझाना चाह रहा था, ये समझ में आ गया सभी को? हाँ, कैसी भी, ये रफ वर्क है, ये मतलब एग्जाम में बनाओगे नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन क्या विजुअलाइज कराने के लिए तुम लोगों को एक्चुअल में कैसा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे ना तो मुश्किल है, ठीक है? क्या प्रूफ करना है इसमें? ये प्रूफ करना है। तो जो भी कुछ हमको प्रूफ करना है वो किसके टर्म्स में है? P और Q। और P और Q क्या है? डिस्टेंस है। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ, अब बताओ कैसे करेंगे। पहले तो कौन सा फॉर्मूला, कौन सा अप्रोच लगेगा ये बताओ। क्या लगेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा वाला? किसका डिस्टेंस फॉर्मूला? पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला। याद आया जो क्लास में आते साथ सबसे पहले मैंने पूछा था? तो पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? D इज इक्वल टू, बताओ, मॉड AX1 प्लस
by1 प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आया ये, है ना? हाँ, अब इधर पे ध्यान देना सब। हाँ सही बोल रहा है। क्या हो गया? एक और मेरा है तो नहीं। तुम शायद उस क्लास में लेट से आई थी, नहीं नोट की होगी। ठीक है, हाँ ठीक है, इधर पे ध्यान दो। अब इस फॉर्म में पहले लाइन को अरेंज करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो वाली टर्म है इसको इधर शिफ्ट करेंगे। इधर शिफ्ट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी बताओ तो एक बार। नहीं है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? ये वाली लाइन की इक्वेशन को रीअरेंज कराओ। देखो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू एक्स। क्लियर हुआ ये चीज? अगली टर्म क्या बनेगी? माइनस साइन थीटा इंटू वाई, और उसके बाद उसको इधर शिफ्ट कर दूंगा तो माइनस के कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया? ये 0। क्या ये समझ में आया सभी को? तो ये है लाइन की इक्वेशन और ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, और जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा है? ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। अब इसमें पुट करते हैं तो बताओ क्या हो जाएगा? d इज इक्वल्स टू मॉड, हाँ a की जगह पे क्या आ जाएगा यहां पर? cos थीटा, जो x का कोफिशिएंट होता है। x1 की जगह पे क्या आएगा? x1 की जगह पे आएगा 0, प्लस b की जगह पे क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। y1 की जगह पे क्या आ जाएगा? 0 माइनस के कॉस 2 थीटा। क्या ये समझ में आया? एक बार बताओ सभी। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा ये बताओ, विदुषा बताओ, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? रूट ओवर, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आया सबको ये? अब देखो ये तो 0 से मल्टीप्लाई होके पूरा क्या हो जाएगा? 0। ये भी 0 से मल्टीप्लाई होके पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो d इज इक्वल टू क्या बचेगा मॉड के अंदर में? माइनस के कॉस 2 थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचेगा? आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा? 1। तो डिनोमिनेटर पूरा क्या हो जाएगा? 1। इधर पे मॉड हटेगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो क्या बच जाएगा? के कॉस 2 थीटा। समझ में है? ये क्या है? ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये किसके इक्वल है? पी के। मतलब यहां पर हमको मिल गई है पी की वैल्यू। तो अल्टीमेटली हम क्या लिखेंगे? P is equals to K cos 2 थीटा। ये समझ में आया क्या सभी को? हाँ, अब जैसे P निकाले वैसे Q निकालो। निकालना तो तुम ही लोग को है ना, एग्जाम तुम लोग को देना है। सॉल्व करो एक बार, प्रोसेस बताए ना, सेम फॉर्मूला यूज होगा, इक्वेशन अलग हो जाएगी, x1 y1 की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, चलो सॉल्व करो, बताओ। Q इज इक्वल्स टू, सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूं यहां पर। Q इज इक्वल्स टू मॉड, बताओ क्या आएगा? हाँ, सेक थीटा इंटू 0 AX1 होता है ना, फिर क्या आ जाएगा? प्लस कोसेक थीटा इंटू 0। ठीक है, फिर ये प्लस के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस के उसको ना इधर शिफ्ट करते हैं फिर पुट करते हैं। समझ गए ना ये चीज? जैसे यहां पर भी देखो मैंने वो इसको इधर शिफ्ट किया था फिर पुट किया। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? रूट के अंदर में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो Q इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में क्या बचेगा? मॉड के अंदर में माइनस के, और डिनोमिनेटर में क्या? कैसे? ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। बताऊं मैं? हाँ सुनो इधर, इसके रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस होता है। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा।
और कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/sin, तो ये क्या हो जाएगा 1/sin² थीटा। समझ में? कोई शॉर्टकट मत तलाशो, ये थोड़ा बहुत करना पड़ेगा मेहनत। Q इज इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा ये K, और रूट के अंदर में अब ले लो LCM, तो नीचे क्या आ जाएगा sin² थीटा इंटू cos² थीटा, और ऊपर में क्या आ जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा। समझ में आया? तो Q इज इक्वल्स टू K अपॉन रूट ओवर, ऊपर में क्या बन जाएगा 1/sin² थीटा इंटू cos² थीटा। नहीं, sin² थीटा cos² थीटा का नहीं, अगर बीच में प्लस हो तो ही आइडेंटिटी होता है। ठीक है, अभी तो स्क्वायर है तो उसको अपन क्यों यूज करेंगे, उसको रूट से बाहर निकालने के लिए यूज करेंगे। समझ में आया ना? तो अभी मैं 2 स्टेप एक साथ कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। सबसे पहले Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K अपॉन, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। एक बार बताओ ये वाला स्टेप समझ में आया है क्या सभी को? ये 1 का रूट 1 ही होता है, इसका रूट निकला तो क्या हो गया साइन और कॉस, फिर क्या होगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और ऊपर पे चला जाएगा। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी K साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आया? ये आ गई Q की वैल्यू, और यहां पर इसके पहले हमने किसकी वैल्यू निकाली थी P की वैल्यू। ठीक है, अभी ये तो आ गया P और Q, लेकिन करना क्या था, प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था एक बार देख के बताओ। P² प्लस 4Q² इज इक्वल टू K²। तो हमको प्रूफ करना था P² प्लस 4Q² इज इक्वल टू K², ये हमको प्रूफ करना था। ठीक है, और हमने यहाँ पर P और Q दोनों की वैल्यू निकाल रखी है, इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ। जो प्रूफ करना है उसमें उसके LHS में इसको पुट कर देंगे। अब पूरा ट्रिग्नोमेट्री आएगा ना इसके बाद, यहां तक क्लियर ना? अब जो प्रूफ करना है उसका LHS लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या है प्रूफ करने का LHS? P² प्लस 4Q²। क्लियर ये चीज? अब P² तो बताओ क्या आएगा P² की जगह पे K cos 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4Q², तो Q की जगह पे क्या आ जाएगा K साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? अब ये तो K² cos² 2 थीटा ऐसा हो जाएगा। क्या ये क्लियर मैंने क्या किया है? और यहां पर क्या होगा 4 इंटू K² sin² थीटा इंटू cos² थीटा। क्या ये समझ में आया? अब क्या कॉमन लेंगे, K² कॉमन ले लेंगे। नहीं, इधर cos पे 2 थीटा, इधर पे cos पे सिर्फ थीटा। ठीक है, तो कॉमन नहीं निकलेगा, K² निकलेगा कॉमन। तो यहां पर क्या बच गया cos² थीटा, यहां पर क्या बच गया प्लस क्या बचा 4 sin² थीटा इंटू cos² थीटा। एक बार बताओ ये 2-3 स्टेप क्लियर है क्या? देख लो आराम से। कौन सा 2? ये है 2, मैं लिखना भूल गया। ठीक है, होता है, लेकिन मैं अभी वो एक्सपांड नहीं कर रहा हूं। इसको ना 2-3 तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में क्या अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं जो तरीका बता रहा हूँ मेरे ख्याल से वो सबसे इजियर अप्रोच है, तो इसलिए सुनना ध्यान। यहां तक क्लियर सबको? अब इसके बाद ना ये K² एज इट इज, और ये हो जाएगा cos² 2 थीटा। इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पूरी टर्म को इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ ना? 4 को क्या 2 का स्क्वायर, इसको क्या साइन थीटा, ये क्या है कॉस थीटा, सभी का स्क्वायर है ना। अब ये बताओ ये क्या बनता है, ये किसकी आइडेंटिटी है? साइन 2 थीटा की। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसकी आइडेंटिटी होती है? साइन 2 थीटा की। तो ये क्या हो जाएगा K², यहां पर क्या बना cos² 2 थीटा, और ये क्या बन जाएगा sin² 2 थीटा। समझ में आया क्या सभी को? ये बताओ अब अंदर में बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? sin² थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k स्क्वायर इंटू 1 दैट इज k स्क्वायर और ये हो गया RHS हेंस प्रूफ। हो गया क्या टाइम? ओके कितने क्वेश्चंस बचे इस चैप्टर में? 2। इससे लेने सोचा है कि हम्म इसके बाद डेरिवेशन वाला करा देंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, हाँ वही कराऊंगा। स्कूल में वही चल रहा है क्या? वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो फिजिक्स वगैरह में भी है ना। क्या